जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चूंकि ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं चूंकि ये खान सर के द्वारा जो न्यू बुक आया है यूपी होमगार्ड के लिए। तो ये देख सकते हैं, आप लोगों को पता है एग्जाम डेट आ गया है। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। पहला सेट जो भी नहीं लगाए हैं जाकर लगा लीजिए, प्लेलिस्ट बन गया है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग खत्म कर देते हैं प्रैक्टिस सेट 2। इसमें अगर आप लोग को आंसर पता होगा, आंसर जरूर कमेंट करेंगे क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसके आगे सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी सेट है इसमें कंप्लीट आप लोग को इस चैनल पर करा दिए जाएंगे। तो हम लोग चलिए सेकंड सेट कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आगे सेट आएगा। तो एक बार लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आंसर पता होगा, आप लोग आंसर जरूर कमेंट करेंगे। इससे पता लगेगा आप लोग कितने क्वेश्चन याद किए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है प्रश्न कह रहा है देखिए, फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की परिभाषा किस जनसंख्या सीमा के आधार पर दी जाती है। तो यह जो दिया जाता है 10 लाख से अधिक पर इसका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मेगा सिटी सामान्यतः किसे कहा जाता है। तो यह सामान्यतः कहा जाता है 1 करोड़ से अधिक जो कि आबादी वाले शहर को जो कि मेगा सिटी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी किस प्रकार का निकाय है। किस प्रकार का निकाय है। तो यह जो निकाय है एक प्रकार का यह वैधानिक है यानी स्टेटरी निकाय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव अधिकार की जो कि सार्वभौमिक घोषणा यानी यूडीएचआर में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या इसमें 30 है। कितना है? 30 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस कानून के तहत भारत में जेलों का जो कि दौरा करके कैदियों की स्थितियों का मूल्यांकन किया जा कर सकता है। तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह मानव संरक्षण अधिनियम जो कि 1993 से लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डोकलाम विवाद भारत का किस पड़ोसी देश के साथ था। तो यह किसके साथ था? यह था चीन के साथ था। किसके साथ था? चीन के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो कि जल संधि कौन सी है। बताइए कौन सी जल संधि है। तो इसमें हो जाएगा पाक जल संधि। देखिए मैप से भी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम आईटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। यह किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह जो लागू किया गया था इसको ध्यान रखेंगे 2000 वर्ष में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2000 वर्ष में। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि डीप फेक जो कि किस तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं। बताइए ये किसके द्वारा बनाया जाता है। डीप फेक जो बनाया जाता है ये किसके द्वारा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। तो यह बनाया जाता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल मीडिया का जो कि उपयोग करके समय नेटिकेट का क्या अर्थ है। नेटिकेट का क्या अर्थ है। नेटिकेट का अर्थ पूछ रहा है, इसका अर्थ हो जाएगा कि ऑनलाइन व्यवहार के सामाजिक नियम और भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए यहाँ से एक फुल फॉर्म जरूर पूछ रहा है तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी नॉन फॉर्मिंग एसिस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो कि सैरा नृत्य मनाया जाता है। यह किस शहर में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है ललितपुर में। कहाँ मनाया जाता है? ललितपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो ये जो बढ़ावा देता है यह बंधुता को बढ़ावा देता है। किसको? बंधुता को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूडीएचआर यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद है जो उत्पीड़न से शरण लेने की अधिकार की गारंटी देता है। तो यह जो गारंटी देता है यह अनुच्छेद 14 होता है। अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें प्रस्तुत किया जाता है वो रहता है सेवा कर रहता है। क्या रहता है? सर्विस टैक्स रहता है।
नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्ति की जो कि न्यूनतम आयु होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु ध्यान रखेंगे, यह होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम यानी कम से कम 30 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष किया गया है? यानी इसका स्थापना पूछ रहा है, स्थापना दिवस वर्ष पूछ रहा है, बताइए कब किया गया है? तो यह किया गया है कि 1992 को। कब किया गया है? 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीआरपीसी की धारा डैश डैश के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौलिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। तो बताइए कौन सा धारा होता है? सीआरपीसी के कौन से धारा के तहत ये किया जाता है? तो धारा याद रखेंगे 154, 154 इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माल्थस का जनसंख्या किस सिद्धांत, किस अवधारणा पर आधारित है? माल्थस, ये ध्यान रखेंगे, यह हो जाएगा ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा डैश डैश पाई जाती है। डैश डैश पाई जाती है, यानी जो पाई जाती है 11 धारा में पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का जो कि विचार प्रतिपादित किया? बताइए किस नंबर का उत्तर दीजिए। तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में 2021 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? बताइए 2020-21 के अनुसार पूछ रहा है, तो इसमें कौन था? मध्य प्रदेश था। कौन था? मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार होता है? त्योहार होता है वह दीपावली होता है। क्या होता है? दीपावली होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि चीन में तिब्बत पर आक्रमण कब किया गया? बताइए इसका डेट पूछ रहा है, कब किया गया बताइए। तो 24 नंबर का उत्तर दीजिए, यह किया गया 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषक का जो कि जीव संकेत माना जाता है? जीव संकेत माना जाता है तो वह होता है मेढक को माना जाता है। किसे माना जाता है? मेढक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आगे 26 नंबर प्रश्न है और 26 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित जो कि संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? बताइए किसमें किया गया था? तो यह जो किया गया था, यह 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 1992 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य जो न्यायाधीश सहित होता है, इसकी अधिकतम संभावित जो कि संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो इसमें होती है जो कि 34 होती है। कितनी होती है? 34 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस होती है वो कौन सी गैस मानी जाती है? बताइए बताइए। 28 नंबर का उत्तर दीजिए। तो वो गैस होती है नाइट्रोजन होती है, सबसे ज्यादा वही रहती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? तो इसमें जो होता है वह होता है आर्टिकल 19 के ए का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल शुरू किया है? जन सूचना पोर्टल शुरू किया है, तो वह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या डी का घनत्व क्या होगा? जनसंख्या डी का घनत्व क्या होता है? तो इसका बताइए। तो ये होता है डी इजकल टू एस, इसके यानी आकार हो जाएगा और इसका मतलब स्पेस भी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के जो कि आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? कैसे बढ़ाता है? तो यह जो बढ़ाता है वो पहचान और सत्यापन प्रक्रिया के सुधार करके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम लाइफ टाइम
डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है, यानी किसे प्राप्त हुआ, किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को दिया गया है, सलमान रुश्दी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला अगर भारतीय राज्य देखेंगे कौन हो जाएगा, सबसे कम पूछ रहा है। तो सबसे कम हो जाएगा वो हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी? बताइए। तो यह जो किया गया है यह फेरवानी समिति के द्वारा, फेरवानी समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से किस रोग में लाल ग्रंथिया की सृजन करके लक्षण दिखते हैं? तो इसमें जो दिखता है वो कंठमाला यानी गलकंठ रोग में दिखता है, गलकंठ रोग में दिखता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला, कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में टेस्ट टेस्ट के लिए प्रावधान दिया गया है। तो इसमें किसका प्रावधान दिया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें यह भी हो जाएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग, ये भी होगा। और इसमें एक ये नहीं होगा, जिला मानवाधिकार आयोग नहीं होगा, लेकिन ये मानव अधिकार न्यायालय होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ये सभी हो जाएंगे एक छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि डैश डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6/5 के निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या समिति के लिए बताइए। समिति के लिए क्या किया? ऐसा तो समिति के लिए जो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वो हुआ था किसके द्वारा? आर्टिकल 124 के द्वारा, आर्टिकल 124। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA क्या करती है? यह क्या करती है? तो यह जो करती है वो अक्षय यानी नवीनकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को क्या मनाया? देखिए इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो इस दिन को क्या मनाया जाता है? इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना जो संबंधित है यह सड़क मार्ग से संबंधित है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयास के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो इसमें जिम्मेदार जो होता है वह UNCTT होता है। दूध उत्पादक ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर चिट्ठी कितना है? जीएसटी दर कितना है इस पे सभी पर? इन सभी पर जीएसटी जो दर है वो लगभग 5% है। कितना है? 5% है। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश डैश इस पर का एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। बताइए 46 नंबर का उत्तर दीजिए। तो वह होता है मेलवेयर अटैक, मेलवेयर अटैक होता है। इसमें बताना है कि जायद फसल डैश डैश ऋतु के दौरान होती है, यानी जो जायद फसल होती है किस समय होती है? जायद फसल जो होती है वो ग्रीष्म में होती है, ग्रीष्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखिए। क्वेश्चन है 48 नंबर, कह रहा है कि आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को डैश डैश कहा जाता है। प्राप्त राशि को डैश डैश कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है सकल कुल आय, सकल कुल आय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? बताइए। इसमें जो संबंधित है वो अनुच्छेद 55 है। कौन है? अनुच्छेद 55 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि NRI और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्ताव पूंजीगत वस्तुएं या उपकरण के आयात के लिए जो कि इक्विटी मुद्दतों से संबंधित प्रार्थना पत्रों एवं पूर्ण चालन करता है, ये किस में होता है? तो ये सभी जो होता है वो औद्योगिक नीति और प्रबंधन विभाग यानी DIPPP में होता है। नेक्स्ट इसमें देखिए 51वां प्रश्न, 51वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 51वां प्रश्न देखिए और इसका उत्तर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 51वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रा- प्रायोगिक रिएक्टर यानी ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की
जो कि वाह्यता प्रदर्शित करता है। ये जो प्रदर्शित करता है वह होता है जो कि बड़े पैमाने पर और कार्बन युक्त स्रोत के रूप में संचय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? यानी जो तुगलकनामा पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसी का उत्तर देना है। तो यह लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापक व्यापक परमाणु परीक्षण जो कि प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है यही पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा कि नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्य के लिए सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह जो प्रदान किया जाता है यह खेल में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ावा दिया है? यह किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो संशोधन है A79वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना जो कि अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के आधार पर के तहत जो कि अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण यह किया गया। किससे किया गया है? तो यह जो है यह समाहर्ता यानी जिला अधिकारियों के द्वारा, जिलाधारियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? देखिए यूपीजीके से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें हो जाएगा जो कि चरकुला हो जाएगा, चरकुला। साउथ एशिया वीमेंस इन एनर्जी यानी SAWIE मंच को डैश डैश द्वारा शुरू किया गया था। यह शुरू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए जो कि संयुक्त राज्य एजेंसी USAID के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकारों को जो कि भारत के संविधान में डैश डैश वर्ष में प्रस्तावित किया गया है। यानी किस वर्ष में ये लाया गया क्या? तो ये लाया गया था, याद रखेंगे, यह 2002 में। कब लाया गया था? 2002 में। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो कि अधिनियमित किया गया था? यह किया गया था 2000 में। कब किया गया था? 2000 में। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील आप लोगों को पता है या मणिपुर में है? कहाँ पर है? मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया विमेंस फ्रीडम किस की आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो यह हो जाएगा अबुल कलाम आजाद का। अबुल कलाम आजाद का। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितना प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोटों पर प्राप्त हुआ है? कितना परसेंट प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है 98.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1993 में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन डैश डैश को अपनाया गया। तो यह जो अपनाया गया है तो इसमें हो जाएगा वियना घोषणा में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के राजनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? इसमें क्या शब्द दिया गया है? यह हो जाएगा सामाजिक माध्यम विपणन जो कि बाजारीकरण हो जाएगा, बाजारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से इनमें से कौन संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से जो संबंधित है वह हो जाएगा आर्टिकल 352 हो जाएगा, आर्टिकल 352। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने के लिए अधिकार प्राप्त है? यह किसे अधिकार प्राप्त है बताइए? तो यह जो अधिकार प्राप्त है यह किसे प्राप्त है बताइए? तो यह प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए कहाँ की गई थी? तो यह कि जो किया गया था यह अमेरिका में किया गया था, USA अमेरिका में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है इसमें? 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 69 नंबर, कह रहा है कि
तहसीलदार के पास डैश डैश की शक्ति है। अब इसमें देखिए कि कथन दिया गया है, इसके निरीक्षण करते हुए बताना है कि कौन सही है। 69 का उत्तर दीजिए। 69 का क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, पहला कह रहा है कि सभी संबंधित गांव की जो अडगल प्रहारी प्रहानी प्रविष्टियों के सत्यापित करना और जांच करना, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अंडन पहानी के अनुसार उगाई गई है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी सेल के अधि अनियमित उपयोग के लिए सभी मामलों का निरीक्षण करना। तीनों स्टेटमेंट तो सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को, जो कि रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर जो कहा जाता है वो प्रशांत यानी पैसिफिक के रिम को कहा जाता है। भूटान की राजधानी पूछा है, तो भूटान की राजधानी क्या होगा? वह होता है थिम्पू होता है। क्या होता है? थिम्पू। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी पुल जो होता है वह होता है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया? इन्होंने कब पेश किया था? तो इन्होंने पेश किया था अगस्त 1998 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन जाएगा? किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो इसमें परिवर्तन यही आएगा कि रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ा दिया जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए ये पेज उल्टा हो गया, इसको सीधा करते हैं। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो डीआरडी जो होता है वो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसी को ही कहा जाता है जो कि ध्रुव कहा जाता है। क्या कहता है? ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जैविक हथियारों पर समझौता यानी कन्वेंशन किस वर्ष लागू किया गया था? यह किस वर्ष लागू किया गया था? लागू किया गया था 1975 में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इन सभी का नियुक्ति जो करता है वो राज्य के राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? बताइए। तो इन्होंने जो किया था 1336 में किया था। 1336 में। कब किया था? 1336 में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर कौन आता है? इसमें सबसे ऊपर आता है संविधान आता है। संविधान सबसे ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शेफ को वर्ल्ड वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा शीर्ष जो कि कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में सम्मानित किया गया है? तीन किन्हें सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है संजीव कपूर को। किसे किया गया है? संजीव कपूर को। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 50 वर्षों बाद काले हिरन यानी ब्लैक कब को सफलतापूर्वक बसाया गया है? तो इसमें जो बसाया गया है वो जो कि बारन वापरा वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों के समूह में मार्कोसुर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो मोटेविडियो उरुग्वे में है। उरुग्वे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी जो कि संस्थान आईआईटी जोधपुर के जो कि वैज्ञानिक किस प्रकार के इंजन विकसित कर रहे हैं जो अनुमंडल सॉरी वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे? बताइए किस में हो जाएगा यह? तो 84 का याद रखेंगे, यह हो जाएगा जो कि स्क्रैमजेट इंजन का बना रहे हैं। स्क्रैमजेट इंजन बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 85 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 को
प्रक्षेपित करने के लिए किस शक्तिशाली रॉकेट का जो कि उपयोग किया है? तो इसमें जो उपयोग किया गया है इसमें LVM-3 प्रशिक्षण का यान मार्क 3 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशांक जो कि जोड़ा गया है? जो कि सिद्धांत को कौन सा जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया है, इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, इसी को जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है कि विशेषाधिकार का अभाव है? बताइए, 87 का बताइए, तो इसमें समानता आ जाएगा, इसमें समानता में आ जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 29 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया में उनके स्वागत के दौरान कौन सा जो कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसमें जो प्रदान किया गया है वह ग्रेट ऑर्डर ऑफ मुगुनवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस क्षेत्र या मैदान का नाम बताइए जहां सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। कहाँ पर खेला था? तो इन्होंने जो खेला था ओवल में खेला था, ओवल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट दल की उप कप्तान ने अगस्त 2002 में जो कि टाउनटन के मैदान में इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरा टेस्ट में जो कि 214 रन की एक बड़ी स्कोर की पारी खेली, तो एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाई। किसने बनाया था बताइए? तो ये जो बनाए थे वह मिताली राज ने बनाया था। किसने? मिताली राज ने। चलिए नेक्स्ट है 91 नंबर, कह रहा है कि खादर मृदा यानी नवीन जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है। चलिए 91 नंबर का बताइए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्व की अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लवणीय तथा क्षारीय मृदा रे बंजर कलर नाम से उगाई जाती है? तो ये सभी जो होता है वो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, ये सभी में ये सब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कथक शास्त्रीय नृत्य का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनाया गया है? कौन सा शहर रहा है इसमें उत्तर प्रदेश का? तो वह शहर है लखनऊ। कौन है? लखनऊ। किसने ईरानी तंबूरे और भारतीय वीणा को मिलाकर जो कि सितार तथा पखावज को दो टुकड़े कर तबले का आविष्कार किया? बताइए। इसका उत्तर दीजिए। तो ये जो किया गया है यह अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस किस से प्रदान किया गया? बताइए, पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश में? यह प्रदान किया गया है महिलाओं, जो कि महिला खिलाड़ियों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा इसमें आ जाएगा, जो कि सभी आ जाएगा, कानपुर आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा, मेरठ आ जाएगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा, इनमें से सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF के गठन का जो कि मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिसूचित व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। चलिए ये रहा, इतना ही तक क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगले सेट में, और अगला सेट जो कि पीछे वाला सेट आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि सेट पहला सेट हो गया है और ये दूसरा सेट है। बाकी इसमें जो भी सेट है लगातार आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जो लोग नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये है क्वेश्चन आगे है इसमें, इसको कंप्लीट करा देते हैं। ये PDF थोड़ा उल्टा बन गया है, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सर्वाधिक जो कि योगदान किस क्षेत्र का है और उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार है? तो ये किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये किस क्षेत्र है? वह तृतीय क्षेत्र होता है, जो कि सेवा क्षेत्र में आता है, सर्विस में आता है। नेक्स्ट है अगला 99 नंबर, कह रहा है कि
मुख्यमंत्री जो कि अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, ये यूपी के द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो ये जो किया गया है, यह एक तो किया गया है सहारनपुर में और दूसरा बिजनौर में किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी बी एंड सी दोनों, बी एंड सी दोनों। तो ये रहा हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो गया। बाकी जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसको देख लीजिएगा। इसका प्ले लिस्ट बनाते हैं और